हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मंगूकिया, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट सिंस लास्ट 15 years एंड मेडिकल डायरेक्टर एट ऑर्किड हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज़ में। और आज जो टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वह है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी कैसे रुकता है, उसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, उसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, उसके क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं और उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। फ्रेंड्स, एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है उसको जो भी महिला है जिनका एज बहुत ज़्यादा हो गया है, एडवांसिंग एज है, या तो बार बार उनको रिकरेंट इन्फेक्शंस अगर हो रहे हैं, इवन कॉपर टी जिन्होंने बिठाया है, ऐसे पेशेंट में एक्टोपिक प्रेगनेंसी रुकने का रिस्क ज़्यादा होता है। आज के इस एरा जो ART का जो एरा है, इसमें भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि एक्टोपिक का मतलब क्या होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि यह बच्चादानी है, दोनों बाजू के फैलोपियन ट्यूब्स है और ये बच्चादानी का मुख है। जब भी आप मेरे पहले के वीडियोज़ में भी बताया है मैंने कि ओवरी में से अंडा फूटता है, यानी ओव्यूलेशन होता है। यहाँ पे जो स्पर्म रिलीज़ होते हैं वह यूट्रस के अंदर एंटर होते हैं, फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से वह फैलोपियन ट्यूब तक पहुँचते हैं। यहाँ से एग आता है, यहाँ से स्पर्म आते हैं और फैलोपियन ट्यूब के अंदर एम्ब्रियो डेवलप होता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है रिलेटेड टू द फैलोपियन ट्यूब, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब के अंदर सीलिया होते हैं, वह यहाँ से स्पर्म्स को आगे लेके जाते हैं, यहाँ से एग को आगे लेकर जाते हैं। कोई भी रीज़न है जिसकी वजह से यह जो एम्ब्रियो है वह यूट्रस के अंदर तक नहीं पहुंच सकता है और बीच में ही उसका इम्प्लांटेशन हो जाता है। दिस इज़ द थियोरी बिहाइंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी का जो लोकेशन होता है वो मोस्ट कॉमन साइट इज़ फैलोपियन ट्यूब, दैट इज़ ऑलमोस्ट 80 to 85% हम केसेस देखते हैं फैलोपियन ट्यूब में। दूसरा है कि ओवेरियन प्रेगनेंसी भी रुक सकता है, एब्डोमिनल कैविटी में भी प्रेगनेंसी रुक सकता है और सर्वाइकल प्रेगनेंसी भी रुक सकता है। एक थियोरी ये हो गया। और दूसरा थियोरी है कि यह जो फैलोपियन ट्यूब है वहाँ से मेंस्ट्रुअल फ्लूइड जो है वह एब्डोमिनल कैविटी में जाता है और इस कारण से एब्डोमिनल या तो ओवेरियन प्रेगनेंसी भी रुक सकता है। अभी आगे बढ़ते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं जो मैंने अभी बताए। कि कोई भी महिला है जिसका बार बार उसको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो रहे हैं या तो इन्फेक्शन हो रहा है, उनकी कोई ट्यूबल सर्जरीज हुई है, तो ऐसे पेशेंट में भी रिस्क रहता है। ART या तो IVF में भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी रुकने का रिस्क होता है। किसी महिला को इंट्रा यूट्राइन कॉपर टी जो रहता है, अगर IUCD बिठाया हुआ है, तो ऐसे पेशेंट में भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यह सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं। दूसरा है कि क्या सिम्टम्स लेकर पेशेंट आता है। जैसे हम देखते हैं कि मोस्ट कॉमन जो सिम्टम होता है कि पेशेंट आता है पेन के साथ, पीरियड ऑफ एमिनोरिया, यानी कि 1 month 10 days, 1 month 15 days जैसा उनका पीरियड मिस हुआ है, और साथ में ही स्पॉटिंग या तो ब्लीडिंग, ब्राउनिश कलर का ब्लीडिंग लेकर पेशेंट आते हैं। यह जो है दिस इज़ अ क्लासिकल ट्रायड जिसमें पेन, पीरियड ऑफ एमिनोरिया और वजाइनल डिस्चार्ज या तो ब्लीडिंग की समस्या होती है। फ्रेंड्स, आज इस टॉपिक के बारे में इतना क्यों बता रही हूँ, क्योंकि काफ़ी बार हमने देखा है कि पेशेंट को अनवांटेड प्रेगनेंसी रुक गया है और वह डायरेक्टली मेडिकल में जाके ओवर द काउंटर MTP पिल्स जो होते हैं वह ले लेते हैं। उनको पता नहीं है कि प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर है या फैलोपियन ट्यूब के अंदर है। फ्रेंड्स, इट इज़ वेरी मच नेसेसरी कि यदि आपको पीरियड्स आपके डिले हुए हैं तो आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर पहले अपना अच्छे से चेकअप करवाइए। एक सोनोग्राफी जिसमें कंफर्म करना है कि यूट्रस के अंदर प्रेगनेंसी है या यूट्रस के बाहर, और उसके बाद ही आपको जो भी अगर प्रेगनेंसी नहीं कंटिन्यू करना है या जो भी आपको डिसीजन लेना है वो उसके बाद ही लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर प्रेगनेंसी नली के अंदर है और आपने MTP पिल्स ले लिए
नली अगर फट जाती है तो जो महिला है उसकी जान बहुत ही बड़े खतरे में आ जाती है। सो फ्रेंड्स, मैं बता रही थी आपको कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि पेशेंट वेट करते हैं कि अभी 5 दिन गए हैं, 10 दिन, थोड़ा 1.5-2 महीना जाने देते हैं, उसके बाद डॉक्टर के पास जाते हैं। नज़दीकी जैसे अभी 1 आध महीने के पहले ही मेरे पास पेशेंट आया था कि पेशेंट कम्प्लीटली शॉक में, यानी कि पेशेंट कुछ काम कर रहा था, सडनली वह बेहोश हो गया, गिर गया। काफ़ी बार हमने देखा है कि पेशेंट को इतना ब्लीडिंग शुरू हो जाता है, जैसे ये नली के अंदर प्रेगनेंसी रुका है और अगर यह नली रप्चर हो जाती है और उसकी वजह से पेट के भाग में खून इकट्ठा होने लगता है और उसकी वजह से महिला का जो ब्लड प्रेशर है वह फॉल हो जाता है और उसको तकलीफ़ हो सकती है। सो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं हो, इसके लिए अगर आपको 1 मंथ 5 डेज़ या दिन ऊपर जाते हैं तो आपका एक बेसिक यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट है, एक गाइनेक चेकअप है, इवन बीटा HCG का ब्लड रिपोर्ट वगैरह रहता है, वह करना बहुत ही आवश्यक होता है। दूसरी बात कि डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई महिला है, उसको 1 मंथ 10 डेज़ एमिनोरिया है, यानी कि शी हैज़ मिस्ड हर पीरियड्स, तो पहले उनका चेकअप किया जाता है, सोनोग्राफी, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, उसमें जनरली वीक पॉजिटिव दिखाता है, यानी एक डार्क लाइन आती है, एक लाइट लाइन आती है। उसके बाद उनका सोनोग्राफी, अगर सोनोग्राफी में एक्टोपिक प्रेगनेंसी दिखता है तो ठीक है, अगर नहीं दिखता है तो ऐसे पेशेंट का बीटा HCG का ब्लड रिपोर्ट करना आवश्यक होता है और उसे रिपीट करना होता है आफ्टर 48 आवर्स। इस चीज़ से एक्टोपिक प्रेगनेंसी कंफर्म की जाती है। और 2 प्रकार के एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, एक है अनरप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी और एक होता है रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अभी जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ जो है कि अनरप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो उसमें हम मेडिकल लाइन ऑफ मैनेजमेंट भी कर सकते हैं अगर पेशेंट स्टेबल है तो, जिसमें इंजेक्शन थेरेपी दी जाती है और रेगुलर उनको फॉलोअप के लिए बुलाया जाता है। अगर रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो ऐसे केसेस में इमरजेंसी लेप्रोस्कोपी सर्जरी की जाती है। पेशेंट को अगर ज़्यादा ब्लड लॉस है तो उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी आवश्यकता पड़ती है। और जो भी फेलोपियन ट्यूब है जहाँ से एक्टोपिक प्रेगनेंसी सपोज़ रप्चर हुआ है तो आइदर साल्पिंगोटोमी या तो साल्पिंगोस्टोमी की जाती है, और अगर बहुत ही जो फेलोपियन ट्यूब है वह डैमेज है तो उसको रिमूव करने की सर्जरी भी साथ में कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यह मैंने पूरा आपको जानकारी दिया कि अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी रुकता है तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है। सो फ्रेंड्स, कोई भी आपके नियर डियर हैं जिनको ऐसा पीरियड्स डिले हुए हैं, उनको यह मैसेज पहुंचाना ज़रूरी है कि आपका एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल एक गाइनेक चेकअप करवाना ज़रूरी है। अगर आपका प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं हुआ है, वीकली पॉजिटिव लाइट लाइन दिखा रहा है, तो इट इज़ अ रेड अलर्ट हम बोलते हैं कि आपका एक बीटा HCG करके कंफर्म करना बहुत ही आवश्यक है। और यदि आपको ऐसे कोई सिम्टम्स है कि चक्कर आ रहे हैं, धुंधला सा दिख रहा है या ऐसा कुछ भी हो रहा है, तो आपको इमीडिएटली आपके नज़दीकी हॉस्पिटल में पहुंचना ज़रूरी है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी के रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आपको लगता है कि और कोई टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं तो वो भी आप सजेशन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।